हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेजी में अभिवादन किया जाता है। लेकिन उनसे पहले चलिए जानते हैं कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में जिसका यूज आप अभिवादन या फिर ग्रीटिंग्स करने के दौरान आसानी से और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा वर्ड है ग्रैंड फादर। अगेन ग्रैंड फादर। जब आप अभिवादन कर रहे होंगे तो आप ग्रैंड फादर बोलने के बजाय आप ग्रैंड पा बोलेंगे, ग्रैंड पा। नेक्स्ट फादर। फादर के लिए हम अंग्रेजी में डैड या फिर डैडी शब्द का यूज करते हैं। अगला ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर को हम ग्रैंड माँ बोलते हैं, अंग्रेजी में हम इसे ग्रैंड माँ बोलेंगे। और अगला हमारा है मदर। मदर के लिए अंग्रेजी में मॉम या फिर मम्मी शब्द का प्रयोग किया जाता है। और भी कुछ चीज़ें हैं जिसका ख्याल आपको रखनी चाहिए अंग्रेजी बोलने के दौरान। पहला है हमारा चाचा या फिर ताया या फिर मौसा या फिर फूफा। ऐसे प्रकार के जो भी रिलेशन है उसको हम अंग्रेजी में बोलने के लिए अंकल का इस्तेमाल करते हैं। अगेन चाचा, ताया, मामा, मौसा, फूफा ऐसे रिलेशन को संबोधित करने के लिए अंग्रेजी में हम अंकल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट चाची, ताई, मामी, मौसी, बुआ। ये सभी प्रकार के जो रिलेशन होते हैं उसे हम अंग्रेजी में आंट या फिर आंटी के नाम से संबोधित करते हैं। और अगला यदि कोई रिस्पेक्टफुल पर्सन है और वो मैन है तो उसको हम रिस्पेक्टफुल शब्द में सर के नाम से संबोधित करते हैं। वैसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को हम सर का शब्द है अंग्रेजी में उसका इस्तेमाल करते हैं। और उसी प्रकार अगला हमारा महिलाओं के लिए है, उसको हम मैडम के नाम से संबोधित करेंगे। और नेक्स्ट यदि कोई हमारे चचेरे, ममेरे, मौसेरे या फिर फुफेरे भाई या फिर मेरी बहन है या फिर किसी के लिए भी यदि हम यूज करेंगे इंग्लिश में तो वो सिर्फ एक शब्द है अंग्रेजी में कजन। कजन शब्द का प्रयोग ही हम हमेशा करेंगे, ना कि कजन ब्रदर या फिर कजन सिस्टर। अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता है, वो भाई हो या फिर बहन हो, हम कजन का इस्तेमाल करते हैं। और एक लास्ट में हमारा चीज़ है वो है यदि कोई विवाहित महिला है, यदि उसका हम रिस्पेक्टफुल नाम से संबोधित करना चाहते हैं, अभिवादन करना चाहते हैं तो उसके लिए मिसेज, या फिर जिसकी शादी नहीं भी हुई हो वो विवाहित महिला है उसके लिए हम मिस का प्रयोग करते हैं। आप इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप अंग्रेजी में ख्याल रखेंगे। अब चलिए इससे जुड़े हुए कुछ फ्रेज जान लेते हैं कि इसे हम इसे ग्रीटिंग्स में इस्तेमाल करेंगे, इसे हम इसको अभिवादन में इस्तेमाल करेंगे। उसकी ओर चलिए उसे जानते हैं। तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस है ग्रैंड पा के लिए। तो चलिए इसे देखते हैं कि किस प्रकार से हम ग्रैंड पा को अभिवादन के दौरान बोलेंगे और इस्तेमाल करेंगे। यदि आप अभिवादन करेंगे ग्रैंड पा को तो आप इस प्रकार से बोल सकते हैं, गुड मॉर्निंग ग्रैंड पा। इट मीन्स नमस्ते दादाजी। आगे गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग डैड। इट मीन्स नमस्ते पिताजी। नेक्स्ट गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। इट मीन्स नमस्ते सर। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक यूज किए जाने वाले वर्ड आफ्टरनून की ओर। तो इसे हम आफ्टरनून में इस्तेमाल कर बोल सकते हैं, गुड आफ्टरनून ग्रैंड माँ। गुड आफ्टरनून ग्रैंड माँ। इट मीन्स नमस्ते दादी जी। नेक्स्ट गुड आफ्टरनून मम्मी। गुड आफ्टरनून मम्मी। इट मीन्स नमस्ते माता जी। नेक्स्ट गुड आफ्टरनून डियर। गुड आफ्टरनून डियर। इट मीन्स नमस्ते मेरे प्रिय या फिर बेटा या फिर बेटी। आप अलग अलग तरीके से इसका मतलब समझ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 5 बजे के बाद के समय इवनिंग की ओर। तो इसका इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे कुछ इस प्रकार से, गुड इवनिंग अंकल। गुड इवनिंग आंटी। गुड इवनिंग डियर। और फिर हम रात में विदाई के वक्त हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड नाइट सर। गुड नाइट अंकल। गुड नाइट आंटी। या फिर इस प्रकार से और भी बहुत सारे। अब इनसे कुछ मिले जुले सेंटेंस हम यहाँ पर कुछ सेंटेंस कवर करते हैं जिसका इस्तेमाल आप आसानी से रेगुलर और फिर अपने डेली रूटीन में कर सकते हैं। सबसे पहला है
गुड डे टू यू सर, गुड डे टू यू सर। इसे हम हिंदी में बोल सकते हैं अच्छा सर चलते हैं, आपका जो दिन है वो अच्छा हो या फिर आपका दिन अच्छा बीते। इस प्रकार से आप इसका हिंदी मतलब समझ सकते हैं। नेक्स्ट, यदि हम किसी से मुलाकात करते हैं या फिर हमारी मुलाकात समाप्त होती है तो हम इसका इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हैं प्लेज्ड टू मीट यू। अगेन प्लेज्ड टू मीट यू, इट मीन्स कि आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। कुछ ऐसे सेंटेंस को आप कवर करते हैं जिससे आप किसी भी समय इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स के रूप में अपने मित्र या फिर आपके जो लेवल के हैं उन लोगों के साथ आप आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है हाय सिमी। सिमी एक नाम है, आप इस स्थान पर किसी का भी नाम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। हाय सिमी, हाय अंकुर, हेलो अंकल, हेलो निशी, हेलो डियर, हेलो मिस राधा, या फिर इस प्रकार से बहुत कुछ। तो और फिर जब हम बात करते हैं किसी से या फिर मिलकर जो हमारी मुलाकात समाप्त होने पर होती है जिसे हम विदाई बोलते हैं, तो विदाई के समय आप इन फ्रेजेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला गुड बाय, इसका हिंदी में मतलब निकाले तो अच्छा चलते हैं, या फिर गुड बाय के बाद आप कुछ सेट कर सकते हैं लाइक गुड बाय चिल्ड्रेन, अच्छा बच्चों अब हम चलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा बाय बाय, तो आप जब चलते हैं कहीं बाहर निकलते हैं तो आप इसका इस्तेमाल वहाँ पर कर सकते हैं। और फिर आप जब लास्ट में किसी से बात करते हैं, मिलते हैं, जाने लगते हैं तो फिर से आप मिलेंगे, तो इसके लिए आप यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं बाय बाय, सी यू अगेन, इस प्रकार से। तो आप इस सभी का इस्तेमाल कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब आगे यदि आपको वर्ड सीखने के 3R टेक्निक के बारे में जानना हो तो आप लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक कीजिए, और यदि आपको इंग्लिश सीखने में कुछ मिस्टेक कर रहे हैं राइट वाली वीडियो आपके लिए अच्छी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।